झांसी मेडिकल कॉलेज स्टाफ पर नवजात बच्चे को बदलने मामले में इस वक्त एक बड़ा अपडेट। डीएनए रिपोर्ट आने से पहले ही नवजात बच्ची की मौत हो गई है। तो दंपत्ति ने मेडिकल कॉलेज के स्टाफ पर बच्ची की हत्या का आरोप लगाया है। स्टाफ पर पैसे लेकर मामला निपटाने और धमकाने का भी गंभीर आरोप है। तो पूरे मामले की जांच पड़ताल अब पुलिस प्रशासन ने तेज कर दी है। ये झांसी के मेडिकल कॉलेज से तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर दंपत्ति पहुंचे और पूरे मामले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि डीएनए रिपोर्ट आने से पहले ही बच्ची की हत्या कर दी गई और ये हत्या का आरोप मेडिकल कॉलेज के प्रशासन पर लगाया गया है। यहां तक नर्स पर भी रुपया लेकर मामले को निपटाने का आरोप लगाया है। हालांकि आरोपों पर जो सीएमएस है उन्होंने कहा है कि आरोप निराधार है और पूरे मामले की जांच अब पुलिस और प्रशासन कर रहा है। सहयोगी आशुतोष फोन कॉल पर मौजूद है। आशुतोष से जान लेते हैं, आशुतोष क्या पूरा मामला है, जरा विस्तार से बताइए। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है और ये मेडिकल कॉलेज अपने किसी न किसी कारनामे को लेकर लगातार चर्चाओं में बना रहता है। यहाँ कई कांड हो चुके हैं और अब की बार आरोप ये लगा कि एक बच्ची को बदल दिया गया है। महिला ने बच्चे को जन्म दिया था लेकिन उसके हाथ में बच्ची को थमा दिया गया, ऐसे आरोप लगे। जब ये आरोप लगे तो विगत जो कई दिनों से ये पूरा मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। ये मामला लगातार झांसी में चर्चा का विषय बना हुआ है। कल सोमवार देर रात इसी प्रकरण में जो आरोप चल रहे थे कि बच्चे को बदलकर बच्ची दे दी गई और उस बच्ची की डेथ हो गई। हालांकि इन आरोपों के बाद मेडिकल प्रशासन द्वारा पुलिस की तरफ से डीएनए सैंपल लेकर बच्ची का और बच्ची के माँ बाप का उनको भेजा गया था जांच पड़ताल के लिए। इससे पहले डीएनए जांच रिपोर्ट आती उससे पहले बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद एक बार फिर ये जो पूरा मामला है दोबारा से चर्चा का विषय बन गया। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो परिजन थे उन्होंने जो है गंभीर आरोप लगाए हैं। मेडिकल कॉलेज की जो प्रशासन है या स्टाफ है उन पर हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। हालांकि इन आरोपों के इतर जो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के सीएमएस सचिन माहौर हैं उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है। उनका कहना ये है कि जो बच्ची है, बच्ची का जन्म 6 तारीख को हुआ था और 6 तारीख को बच्ची का जब जन्म हुआ तो वो प्री मैच्योर थी, समय से पहले प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी, इस वजह से वो प्री मैच्योर जन्म हुआ उसका, और जिसके बाद उसको ऑक्सीजन में रखा गया था लगातार और फिर उसकी सोमवार देर रात डेथ हो गई। तो इन आरोपों का सीधा सीधा खंडन किया है, इस पर सफाई दी है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के जो सीएमएस है सचिन माहौर ने। हालांकि इसके तरफ लगातार ये मामला झांसी और आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि शुरुआत से ही इस पूरे मामले के सामने आते ही ये आरोप लगने शुरू हो गए थे कि बच्चे को नर्स द्वारा बदल दिया गया है। पैदा बच्चा हुआ था और हाथ में बच्ची को थमा दिया गया और इसी संदेह को दूर करने के लिए डीएनए सैंपलिंग के लिए लखनऊ भेजा गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट आती उसके पहले ही बच्ची की डेथ की खबर सामने आ गई। ये पूरा परिवार जो है मौत का रहने वाला परिवार था। ये लोग 4 तारीख को महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे और यहाँ पे ही बताया ये जा रहा है, एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताऊं तो, कि टॉयलेट में महिला ने बच्ची को जन्म दिया और फिर इसके बाद जो स्टाफ है वो उनको उसको बच्ची को ले गए। इसके बाद फिर बच्चे बदलने की ये कहानी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आज तो सच क्या है, जो आरोप है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से डीएनए रिपोर्ट का इंतजार सभी को था और कहीं ना कहीं बच्ची की मौत हो जाना, अब माता पिता का जो है आरोप लगाना कि बच्ची की हत्या कर दी गई ताकि मामले का खुलासा ना हो सके, आरोप बेहद ही गंभीर है। आशुतोष, आरोप पहले भी गंभीर थे, यदि बच्चे बदलने के आरोप लगे हैं वह भी मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत ही गंभीर मामला है और अब जब ऐसे आरोप लग रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं गंभीर है। लेकिन भरत एक बात और बता दें आपको कि जब ये आरोप लगे, बच्चे बदलने के आरोप लगे, तभी पुलिस के सामने ही जो है डीएनए लिया गया, डीएनए सैंपल लिया गया, फिर पुलिस के सामने और माता पिता के सामने ही उसको सील किया गया, लखनऊ भेजा गया। तो ऐसे में ये गुंजाइश कम है कि रिपोर्ट में कुछ धांधली हो सकती है। और उसके तरह यदि ये भी देखें तो मेडिकल कॉलेज के जो प्रशासनिक अफसर हैं वो भी कह रहे हैं कि चिकित्सीय उसमें जो है उसमें हत्या जैसी बातें कम ही सामने आई हैं। हालांकि कभी कभार लापरवाही की बात जरूर सामने आती है, लेकिन इस मामले में जब बच्ची के जो क्या कहें उनको माता पिता ही कह लें अभी के लिए, उनके जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं। देखिए, दंपत्ति वहां पहुंचे हैं तो उनका कहना है कि सिर्फ मानवता के रूप में
उस बच्ची का अंतिम संस्कार करने के लिए वहां पहुंचे हैं। हालांकि बच्ची उनकी नहीं है, उनका ये दावा है। हाँ, अभी भाई एक चीज और भारत, जी एक चीज और देखने को मिली है इस मामले में कि जैसे ही बच्ची की मौत की खबर उनको मिली, जो बता रहे हैं कि बच्ची उनकी नहीं है, उनका तो बच्चा पैदा हुआ था। जब उनको बच्ची की डेथ की खबर मिली तो वो लोग वहां पहुंच गए कि बच्ची भले ही उनकी नहीं है, वो कह रहे हैं भले ही हमारी नहीं है, लेकिन मानवता के नाते वो लोग वहां पहुंचे और उनके अंतिम संस्कार करने के लिए उस बच्ची का राजी हुए हैं और कहीं ना कहीं कर भी रहे हैं। ऐसी जानकारी भी सामने आई है। बिल्कुल आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बेहद ही गंभीर मामला है, चौंकाने वाला मामला है। देखिए, पहले जो है बेटा और बेटी को बदलने की बात सामने आई थी कि महिला का दावा था कि उसने बच्चे को जन्म दिया है, जबकि उसके हाथों में बच्ची थमा दी गई। मेडिकल स्टाफ ने, मेडिकल प्रशासन ने इस पूरे मामले की पुष्टि के लिए डीएनए जांच की तैयारी की, रिपोर्ट के लिए सभी को इंतजार था और उससे पहले ही नवजात की मौत हो जाना कहीं ना कहीं अब जो दंपत्ति है वह मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर जो बच्ची है उसकी हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अब पूरे मामले में पुलिस प्रशासन गंभीरता से जांच कर रहा है। सीएमएस सचिन माहौर ने भी इस मामले में बयान जारी किया है, आपको सुनवाते हैं। सर, एक बच्चा अभी हुआ था सर, ऐसा उसके माँ आपको कहना है ये कि हम डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं दोबारा, क्या पूरा मामला? नहीं, दोबारा का कोई कॉलम नहीं है, क्योंकि डीएनए टेस्ट एक बार किया गया है, भेज दिया गया है। मम्मी, इनके मदर, फादर और बच्चे का डीएनए जो है वो मैचिंग के लिए भेज दिया गया है। डॉक्टर साहब, उनका ये आरोप है कि बच्ची का जो डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल एक बार चला गया है, अब उनका कहना है कि बच्ची की हत्या की गई है ताकि दोबारा जो है क्रॉस चेक ना कराया जा सके। देखिए, पहली बात तो यह है कि हत्या जैसी चीज़ें मेडिकल कॉलेज में या कहीं भी किसी भी चिकित्सीय क्षेत्र में नहीं की जाती हैं। और दूसरी चीज़ है कि उस जो बच्ची का जो सैंपल गया है वो उसके पिता के सामने निकाला गया और पिता के सामने ही पुलिस को दिया गया और पिता के सामने ही उसको सील कराया गया था यहाँ पर। अब इसके बाद भी अगर वो ये कहता है कि इसलिए बच्ची को मार दिया गया है कि ताकि नतीजे गड़बड़ हो जाएं, तो ये सोचने की लायक चीज़ नहीं। क्या हुआ था, बच्ची कितने दिन जीवित रही और कब पता? ये बच्ची हम यहाँ इसी चिकित्सालय में 6 तारीख की शायद शाम को पैदा हुई थी। और जब ये आए थे तो इसी शिकायत के साथ आए थे कि इनका जो बच्चा है डेवलप नहीं हो पाया और समय से पूर्व प्रसव शुरू हो गया था महिला को, प्रसव पीड़ा। तो उसको लेकर ही आए थे और ये 6 तारीख को डिलीवर हुई थी यहाँ पे।